सभी बच्चे इधर बैठो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज भारत भर के अलग अलग स्थानों पर विशेष तौर पर सभी माताएं बहनों का विशेष व्रत का दिवस, जिसको हम कहते हैं करवा चौथ का व्रत का दिवस, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन अलग अलग राज्यों के अंदर विशेष इन त्योहारों को मनाया जाता है। और हर एक व्रत हो, त्योहार हो, उत्सव हो, ये इसीलिए हमारे जीवन में आता है ताकि मानव जीवन के अंदर खुशियां बरकरार रहे। हर एक व्रत हमारे जीवन में कुछ अच्छाइयों को धारण करना है, कुछ बुराइयों को छोड़ देना है, इसीलिए जीवन में व्रत किए जाते हैं। करवा चौथ का यह व्रत विशेष तौर पर करवा चौथ का यह दिवस विशेष तौर पर मनुष्य जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। कहानी अगर बात करें तो अलग अलग बहुत सारी कहानियां बनी हुई है करवा चौथ के निमित्त की। एक बहन थी, उसके 7 भाई थे, सातों ही भाइयों की एक लाडली बहन थी, ऐसा बताते हैं, है ना। उनकी सातों ही भाभियों ने व्रत रखा था, बहन ने भी व्रत रखा था, मायके आई हुई थी, लेकिन पूरा दिन बिगर प्यासे, खाना नहीं, पीना नहीं, और प्यास के मारे, लाडली तो बहुत थी, तो शाम होते होते उसका शरीर थोड़ा सा कमजोर होने लग गया, उसको चक्कर से आने लग गए। घर वालों ने बोला कुछ खा पी ले, बोले नहीं, जब तक चांद नहीं निकलेगा तब तक मैं खाना या पीना नहीं करूंगी। अब सातों ही भाइयों को बड़ी टेंशन हो गई कि अरे मेरी बहन खाएगी नहीं, पिएगी नहीं, तो उसकी तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो कहा जाता है छल कपट थोड़ा सा करके, कहते हैं ना प्यार होता है वहाँ सब जायज होता है। तो भाइयों ने क्या करा, छल से एक दीपक जगाया, एक चांद नकली सा दिखाया और बहन को कहा आ जाओ चांद निकल आया, है ना। तो बहन देखती है चांद निकल आया, भाभियों को कहती है आ जाओ भाभी चांद निकल आया, अर्घ चढ़ा करके फिर हम व्रत खोलते हैं। तो भाभियों ने क्या कहा, अरे भाई साहब ये तो आपके लिए चांद निकला है, हमारा चांद तो अभी निकलना बाकी है, आप भले व्रत खोल लो। तो फिर बहन को वो छल से चांद दिखा दिया जाता है, वो व्रत खोलती है, एक गिट्टी खाती है और बाल फंस जाता है, दूसरी गिट्टी खाने जाती है, खांसी आ जाती है, तीसरी गिट्टी खाने जाती है और ससुराल से समाचार आता है कि तुम्हारे पति की तबीयत खराब है ना। और थोड़े ही समय में फोन आता, मैसेज आता है कि उनके पति ने शरीर छोड़ दिया। तो यहाँ से सब परिवार वालों की हालत बहुत खराब हो जाती है। अब वो फटाफट बहन अपना बिस्तरा बांधती है और ससुराल जाने के लिए निकलती है। उसकी माँ उसको क्या कहती है, रास्ते में जाते समय जो भी मिले उसके पैर छूती जाना, और जो अखंड सौभाग्यवती भवंगा तुझे वरदान दे तो उसकी गांठ अपने पल्लू से बांध के लेकर जाना। देखो कहानी का एक एक बात कुछ ना कुछ आध्यात्मिकता सिखाती है। अब 7 भाइयों की एक बहन, तो बाबा कहते वो बहन हम आत्मा है, हम आत्माओं के 7 गुण हैं, पवित्रता, सुख, शांति, ज्ञान, प्रेम, आनंद और शक्तियाँ, ये 7 हमारे गुण हैं। इन 7 गुणों की लाडली ये कौन, हमारी आत्मा। आज हम अपने आत्मा का भान ही इतने भूल गए, तो 7 गुण भी भूल चुके हैं। यही 7 गुण भगवान के आगे झोलियां फैला कर आप मांग रहे हो कि भगवान सुख दे देना, शांति दे देना, घर में धन दौलत भले आए पर जो प्रेम आपस में बरकरार रखना, यही मांगते हो ना। तो आत्मा के ओरिजिनल ये 7 गुण हैं और 7 ही गुण आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आत्मा इतनी लाडली छल कपट में आ गई। कैसे? सतयुग में जब
तो इतनी सातों ही गुणों से सजी सजाई नीचे आई थी। धीरे धीरे विकारों की छल कपट हमारे साथ होने लग गई। कैसे? सतयुग त्रेता युग बड़े लाड से हमारी आत्मा सुख शांति की जीवन जी के आई, पर द्वापर युग आया तो छल कपट चालू हो गया। नकली वाला चांद दिखा दिया गया हमारी आत्मा को। और वो चांद कौन सा? देह अभिमान का चांद, विकारों का, कि विकारों में जाओगे तो सुख मिलेगा, ये करोगे तो शांति मिलेगी, यहाँ भटकोगे तो ये मिलेगा। तो जैसे उस बहना को छल कपट से चांद दिखाया गया। चांद शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा की यादगार है। शिव परमात्मा ने जिस रथ में आधार लिया वो है प्रजापिता ब्रह्मा का बुजुर्ग रथ, जो हमारी आपकी तरह एक साधारण मनुष्य था, परंतु परमात्मा ज्ञान में हमें सिखाया बाबा ने, शिव परमात्मा ने, कि शिव है ज्ञान सूर्य तो ब्रह्मा है ज्ञान चंद्रमा। कल की मुरली में था ना, हाँ हमने याद किया, सुना था ना कि लक्की सितारों को ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और नमस्ते। यानी शिव बाबा ज्ञान सूर्य है, ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा है। बहनों, ये व्रत किस लिए किया जाता है? ये व्रत वास्तव में आपसी रिश्ते प्रेम से बने रहे, बरकरार रहे। कहा जाता है उस बहन का पति वहाँ शरीर छोड़ गया, जाती जाती है तब तक तो उसको स्मशान तक ले जाने की तैयारी कर दी जाती है। और वो कहती है जिद करके मुझे स्मशान तक लेकर जाओ, और जैसे उसको लेटाया जाता है वो अपने पति की अंतिम चिता जलने नहीं देती। वो कहती है मैं इनको रखूंगी, मैं जिद करूंगी, कुछ भी हो जाएगा लेकिन मेरे पति को वापस लेकर आऊंगी। और हर चौथ का व्रत वो करने लग गई। काली करवे माता का व्रत रख करके चौथ पर वो करवे माँ को बुलाती थी और करवे माँ आकर कहती थी बड़ी कार्तिक महीने की चौथ जब आए तब तू ये व्रत रखना, खाना नहीं पीना नहीं, और जो तेरे से छीना गया है वो तुझे वापस करवा माँ आएगी और तुम्हें वापस तेरा खोया हुआ दे जाएगी। वास्तव में बहनों माताओं, बुद्धि से समझने की बात है। आत्मा एक बार शरीर छोड़ देती है तो वो वापस आ नहीं सकती। लेकिन बात यहाँ पर है आत्मा का साजन, यहाँ वाले साजन की बात नहीं थी। द्वापर युग से आत्मा का साजन, परमात्मा साजन से हम दूर हो चुके थे, जो हम आत्माओं को परम धाम से लेकर भी हो जाता है और नीचे भी वो हमें भेजता है। उस परमात्मा साजन से हम आत्मा का क्या हो गया? अलग वियोग हो गया। इसीलिए द्वापर युग से हमने भगवान को बहुत ढूंढा, भक्ति मार्ग में भक्ति करी, तीर्थ करे, शास्त्र पढ़े, कि सब कुछ करो तो शायद मेरा साजन मुझे वापस मिल जाए। कौन सा वाला साजन? यहाँ वाला साजन तो संसार का नियम है, कहीं मरण होगा तो कहीं जन्म होगा, कोई मरेगा ही नहीं तो आगे जन्मेगा कैसे? कितनी बहनों माताओं के पतिदेव आध रास्ते में छोड़कर चले गए, तो क्या उन्होंने करवा नहीं रखे थे करवा चौथ? लेकिन जब जिसका जाने का समय आएगा तब वो आत्मा जाएगी। लेकिन ये व्रत इसीलिए रखे जाते हैं, इस व्रत में भाई सात भाइयों ने अपनी बहन से छल से दीपक दिखाया और चांद समझकर उनका व्रत तोड़वाया था ना। इसीलिए करवा चौथ पर छलनी से चांद देखा जाता है। छलनी माना क्या? छल कपट और छलनी दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। छलनी के अंदर बारीकी चीज छाटी जाती है ना, तो बहुत बारीकी से चांद को देखा जाता है और उसके बाद बहनें अपने पतिदेव का मुंह देखती है। वास्तव में यह व्रत इसलिए था कि स्त्री और पुरुष साथ साथ जिंदगी बिताए, आपस में दोनों का प्यार बरकरार रहे, दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान की नजर से जीवन और जिम्मेवारी पूरी करें। परंतु व्रत खाली बहनों के लिए क्यों? ये जिम्मेवारी भाइयों के लिए भी तो बनती है, क्योंकि खाली प्यार खाली बहनों को थोड़ी निभाना है। पर कलयुग के अंत में अब इसमें भी सिस्टम बदलती जा रही है, रिवाज बदलते जा रहे हैं। जहाँ बहनें रखती हैं तो भाई लोग भी भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं। ये किस बात का प्रतीक है? दोनों चाहते हैं
कि हमारा आगे का जीवन स्नेह प्यार से हम आज साथ में मिलकर हम आगे का जीवन बिताएं। खाली स्त्री चाहती है ऐसे नहीं। गाड़ी एक पहिए पर थोड़ी ना गाड़ी चल सकती है। गाड़ी को चलने के लिए तो दोनों पहिए अच्छे होने चाहिए। इसलिए कई अब तो समय बदल गया, स्त्री और पुरुष मिलजुल कर दोनों ही व्रत रखते हैं। बहनों, व्रत आप सबने भी आज रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस व्रत के साथ साथ पानी का व्रत रखा है, अन्न का व्रत रखा है, तो ये व्रत कैसा रखते हो? दृढ़ता वाला रखते हो कि नहीं माना नहीं। कुछ कितनी भी बढ़िया वाली आइटम आपके सामने रख दी जाए, पर व्रत जिस दिन होता है उस दिन अपने कर्म इंद्रियों को हम कितना वश कर लेते हैं कि आज मेरा क्या है, चाहे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, जो भी मुझे पसंद हो और मेरे सामने क्यों ना रख दिए जाए, परंतु कोई भी चीज हम टच नहीं करते, देखते नहीं। क्यों? क्योंकि मन से पक्का है आज मेरा व्रत है। ऐसे ही भगवान कहते हैं इस व्रत के साथ आत्मा रूपी सजनी को शिव साजन के समान बनाना है, तो बुराइयों का और विकारों का भी ऐसा ही व्रत रखो। इन आंखों से गलत देखना नहीं है, मतलब नहीं है आज मेरा व्रत है। इन कानों से गलत नहीं सुनना है तो नहीं सुनना है। क्यों? आज मेरा व्रत है। इस मुख से गलत खाना या गलत बोलना नहीं है, ये मेरा। हम क्यों कहते हैं व्रत खुलता है छलनी में, चांद देखती है बहनें, फिर पति को देखती है और पति अपने हाथों से पानी या मीठा खिलाकर व्रत खोलता है। यानी इस मुंह के अंदर व्रत कर रहे हो ना, तो इस मुख से लोगों को, सबको प्रेम के शब्द दो। ये मुख किसी के लिए कड़वा न बोले, क्योंकि संबंध, ज्यादातर संबंध टूटने का कारण क्या है? ये 2.5 इंच की जुबान, जिसको ना हड्डी है और बिगर हड्डी मांस की ये क्या कर जाती है? बिल्कुल 6 फीट के इंसान को भी तोड़ देती है। ये 2.5 इंच की जुबान 6 फीट के इंसान को भी काट देती है बीचों बीच। ऐसे फलाने ने मुझे ऐसी बात बोली, मेरे आर पार हो गई, ऐसे बोलते हैं ना। तो जुबान ऐसी मीठी बनाए। परमात्मा शिव बाबा का ज्ञान जब हम सुनते हैं तो बाबा की मुरली का पहला शब्द क्या आता है? मीठे बच्चे। हाँ, तो व्रत के अंदर क्यों हमने व्रत रखा कि इस जुबान से जो भी निकले मीठा निकले, लोगों को आशीर्वाद मिले, ऐसे बोल निकले, कभी किसी के दिल को हर्ट पहुंचे, नुकसान पहुंचे, ऐसा चिल्लाने वाला, अभिमान वाला, दूसरों का अपमान करने वाले ऐसे कोई खराब कड़वे शब्द इस मुख से ना निकले। तो साथ साथ पर चिंतन, चुगली चपाटी, निंदा वाले बोल भी इस मुख से, और अगर कोई निकालने वाले आसपास में आकर बैठ जाए तो मैंने तो करी नहीं थी, पर फलाने मेरे पास आके बैठ गई, तो आपका व्रत भी तो टूट गया। जैसे गलत करना गलत है, तो गलत सुनना और देखना भी तो गलत है। तो क्या करेंगे? जब भी ऐसी कोई बातें माया लेकर आए भी, तो बोलो आज मेरा व्रत है, प्लीज हमें माफ करिएगा। आज हम ना ऐसा देखेंगे, ना ऐसा बोलेंगे और ना ही ऐसा सुनेंगे, और ऐसा सोचेंगे भी नहीं। कई बार सोचने पर मजबूर कर देते हैं, थोड़ा सोचो तो सही, लेकिन हमें उस बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं। तो करवा चौथ का दिन, यानी करवा माँ, आप जैसी कोई माँ की ही वो कहानी है, जो कहा जाता है करवा चौथ के दिवस पर सुहागन औरतें ये व्रत रखती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए। लेकिन कहा जाता है इंसान कितना जिया